सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 6:40 हो गए हैं। तो मैंने अपने घर में झाड़ू वगैरह लगा ली है और साथ साथ में चूल्हे में मैंने आग जला ली है और पानी रखा है गर्म करने को, क्योंकि गर्म पानी से हाथ मुँह धोने होते हैं। और आजकल ना सुबह शाम ठंड हो गई है बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने सुबह सुबह स्वेटर भी पहनी हुई है और साथ में शॉल भी ओढ़ ली है। और ना सुबह सुबह कानों को ठंड लगती है सबसे ज़्यादा, तो अगर कान सुबह खुले रहेंगे ना तो बंद ही हो जाते हैं ठंड की वजह से फिर। और ऐसे तो रोज़ रोज़ हमारे घर में सुबह सुबह धूप लग जाती है, मतलब जैसे ही हम उठते हैं ना वैसे ही सूर्यदेव जी के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी रातें बड़ी होने लग गई है तो सूर्य देवता भी थोड़ा सा लेट आते हैं। तो अभी 35 मिनट हो गए हैं, तो अब तक तो आया नहीं है, तो मेरे ख्याल से 6:45 पर आ ही जाएंगे। इतना ज़्यादा ध्यान तो रहता नहीं है टाइम का, पर इतने आ ही जाते हैं आजकल। तो तब फिर जब यहाँ पे धूप लग जाती है ना तो तब फिर ठंड कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेज़ धूप लग जाती है सुबह सुबह। और अब दूनी है मुझे भैंस, तो जल्दी से इनका भी निपटा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ना लेट हो जाती हूँ। रोज़ रोज़ लेट इस वजह से होती हूँ कि अगर सुबह पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ ना तो पशुओं का काम फिर बाद में रह जाता है। अगर पशुओं का काम पहले करती हूँ तो फिर झाड़ू का बाद में रह जाता है, फिर उसके बाद खाने का होता है, खाना भी बनाना होता है, तो तब फिर लेट होती हूँ। अब एक काम तो पहले करना ही है, चाहे कोई भी काम पहले कर लो। और जिस काम को करने को मुझे ना पहले टाइम लग जाता है तो वो काम मैं पहले कर लेती हूँ। जैसे मतलब जल्दी उठ गए तो पहले झाड़ू लगा लिया, पशुओं का बाद में कर लिया। तो भैंस को मैंने धो लिया है और अभी इनके पास से तो मैं फ्री हो गई हूँ। और जितने को मैंने भैंस को धोआ ना उतने को लग गई हमारे यहाँ पे धूप। लेकिन अभी पशुओं के पास हमारे धूप नहीं पहुँच रही है, क्योंकि इनके पीछे पेड़ है ना। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में और अब मुझे बनाना है खाना। लेकिन खाना बनाने से पहले मैंने यहाँ पे चूल्हे पे देखिए 2 बर्तन रखे हुए हैं। तो आगे वाले बर्तन में मैंने दूध रखा है उबलने को, क्योंकि मुझे इसका पनीर बनाना है। पीछे वाले बर्तन में पानी रखा है गर्म करने को। और पनीर बनाने के लिए मैंने ना 2 दिन का दूध इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि एक दिन में आजकल उतना ज़्यादा दूध नहीं होता है। और अपने खाने के लिए बना रही हूँ मैं ये पनीर, मैं बेचने के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी दिवाली भी आ रही है 2 दिन बाद ना। तो फिर दिवाली पे कुछ अगर खाने को बनाना होगा तो तब मैंने बोला चलो आज पनीर ही बना लेती हूँ। तो पनीर हमारा बन गया है और 1 या 1.5 किलो पनीर बना है हमारा। तो इसको हमने ना छान लिया है, अब इसको कपड़े में बांध करके रखा है मैंने। तो यहाँ पे रखूँगी थोड़ी देर इसको, और इसके ऊपर पत्थर रखना है। तो 1-1.5 किलो पनीर है तो इसके ऊपर वजन ना डबल रखना होता है, तो 3 या 4 किलो पत्थर इसके ऊपर रखना है। तो ये पत्थर मैंने स्पेशल पनीर के लिए रखे हुए होते हैं, क्योंकि मुझे बार बार बनाना जो होता है ना। और हमारा हरदीप ना ताज़ा ताज़ा पनीर खाना पसंद करता है, तो उसने तो अपने लिए निकाल ली है थोड़ा सा यहाँ पे ताज़ा पनीर। ये देखिए ये निकाला है हरदीप ने अपने लिए ताज़ा ताज़ा पनीर। और ये जो पानी होता है ना पनीर का, इसको हम पशुओं को पिला देते हैं। और हमारा चंदू भी पी लेता है इसको, पहले तो पीता नहीं था, लेकिन अब उसको ना टेस्ट पता चल गया है इसका कि इसमें दूध का टेस्ट आता है, तब पी जाता है वो गटागट करके। तो यहाँ पे मैंने अब रोटी पका करके रख ली है और अब मुझे बची है सब्जी बनाने को। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2-4 शिमला मिर्च निकाली है, भिलाई है क्यारी से। और साथ में यहाँ पे अभी जो मैंने पनीर बनाया है ना वो भी ठंडा हो गया है जब तक कि मैंने रोटी पकाई। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि पनीर तो हमारा बन ही गया है, तो थोड़ी सी सब्जी पनीर और शिमला मिर्च की मिक्स बना लूँगी मैं जल्दी से। और देखती हूँ पनीर को कैसा बना है पनीर हमारा। ये देखिए पनीर हमारा बढ़िया बना है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे चिपका हुआ है कपड़े पे, क्योंकि अब ये पूरी तरह से नहीं ठंडा हुआ ना तब चिपका होगा ये। तो ये रहा हमारा पनीर, और ये एकदम नरम पनीर है। ये देखिए ऐसे उंगली चुभ रही है इसके अंदर। तो ऐसे होता है अपने घर में अगर पशु पाले होते हैं ना, तो जब भी मन करे पनीर का खोया का कुछ भी खाना हो तो जल्दी से बना लेते हैं और हर चीज़ ताज़ी ताज़ी मिल जाती है अपने घर में। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीस काटूंगी, ज़्यादा तो नहीं निकालना है क्योंकि ये काफ़ी है, 1-1.5 किलो पनीर है ये ना, तो थोड़ा सा ही निकालना है मुझे यहाँ पे 1 पीस। और हमारा गुजारा इससे हो जाएगा, 2-4 शिमला मिर्च भी है साथ साथ में। तो सब्जी भी बन गई है हमारी और हमने खाना भी खा लिया है। तो अब मुझे यहाँ पे खाना पैक करना है दिन के लिए, क्योंकि हमें अभी ना घास काटने को जाना है। तो फिर सारा दिन वहीं पे ही रहेंगे ना, तो दिन में वहाँ पे भूख लगेगी, तो तब फिर यहाँ से खाना पैक करके ही ले जाते हैं। और जब भूख लगती है तो तब वहाँ पे बैठ करके खाते हैं। और बाहर अभी ना मस्त धूप लगी हुई है, तो ठंड का नामो निशान नहीं रहा। अभी तो सुबह लगी थी मुझे ठंड, तो मैंने स्वेटर भी पहनी हुई थी। तो अब मैं पहले तो ये स्वेटर वगैरह सब चेंज कर लूँगी। तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और कपड़े चेंज करने के बाद अब मुझे जाना है घास काटने को। वैसे और तो कोई नई जगह नहीं जाना है, तो यही होता है हमारा तो रोज़ रोज़। और
ये जो मैंने कपड़े पहने हैं ना, तो इनमें क्या होता है कि आजकल गुम्बर वगैरह नहीं लगते हैं, तो तब खास कर ऐसे कपड़े पहने होते हैं आजकल जिनमें कि ये घास वगैरह और गुम्बर वगैरह कम लगे। और आजकल ना चलने के लिए रास्ता थोड़ा खाली खाली सा हो गया है, क्योंकि धरती पे जो भी घास थी ना वो सारी कटने ही वाली है अभी 2-4 दिनों में। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा आसपास का व्यू भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो वहाँ से आते हैं हम ऊपर से, ऊपर है हमारे घर और घर से नीचे को ये देखिए पूरा खाली है ये एरिया। तो बीच में है हमारा रास्ता, लेकिन अभी रास्ता दिख नहीं रहा है क्योंकि 5-6 महीने के बाद रास्ते में अभी चल रहे हैं ना, तो जो भी रास्ते पे निशान होते हैं रास्ते के वो भी सारे ख़त्म हो गए होते हैं बरसात में। और आगे की तरफ को भी रास्ता हमारा खाली हो गया है। ये देखिए यहाँ पे आधा रास्ता हमारा खाली हो गया, यहाँ पे बीचों बीच में है हमारा ये रास्ता। और पिछले कल हमारी अब्सेंट हो गई थी, क्योंकि कल हम घास काटने को नहीं आए थे। कल सुबह ना हल्की हल्की बारिश लग गई थी, फिर दिन में तो मौसम साफ़ हो गया था, तो हम फिर आए नहीं घास काटने को। और हमारी एक दिन की अब्सेंट क्या हुई, तो यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी घास काट लिया और हमें पीछे छोड़ दिया। और हम भी लगे हैं पूरी ईमानदारी से घास काटने को। जब तक घास काटने को ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक हम भी काटते रहेंगे। और अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे ना पानी भरने को भी जगह नहीं थी, तो अभी यहाँ पे ना मैंने नल भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आसानी से हमारा पानी भी भर जाता है। और साथ साथ में यहाँ पे घास की कटिंग भी हो गई है, तो घास की वजह से ना यहाँ पे आने को थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी। अब तो यहाँ पे पूरा एरिया खाली खाली हो गया है। तो अब मैं पहुँच गई हूँ उस जगह पे जहाँ पे कि हमें घास काटना है। और ऊपर हरदीप के पापा खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये मुझसे थोड़ा पहले आ गए हैं। वैसे ब्रेकफास्ट करके आए हैं ये। और यहाँ पे ना पहाड़ी जैसा एरिया है ये, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आकर के थोड़ी देर आराम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारी यहाँ पे जगह है ना, ये बहुत नीचे से लगती है और नीचे से ऊपर को आना होता है। तो ये देखिए इस तरह से नीचे कोई जो खाली एरिया दिख रहा है ना, पूरा बहुत नीचे तक है हमारा ये एरिया। क्या करना। और यहाँ पे बंधी हुई है बकरियाँ, तो यहाँ पे लोग ना घास काट रहे हैं, तो ये साथ साथ में अपनी बकरियों को भी ले आते हैं। और ये ओए घास खाई था मेरा हाँ इसको लगी है सजा, बाकी और तो खुले हैं ऊपर को, ऊपर चल रहे हैं बाकी छोटे छोटे बच्चों। बकाऊ हुई है। अच्छा अच्छा। और भाई बकरी की मालकिन बोल रही है कि ये बकरी जो है ना, तो ये बेचनी है। अगर किसी को बकरी ले जानी है तो यहाँ आकर के ले जाइए। हैं 20,000 की और ये बकरी की मालकिन बोल रही है कि 20,000 की बकरी है ये। और यहाँ पे देखिए 2 बच्चे आए हैं बकरी के। तो ये जो नीचे बकरी दिखाई ना मैंने आपको अभी, तो इस बकरी के हैं ये दोनों बच्चे। और अभी तो ये ऊपर चरने के लिए गए हुए थे ना, जब मैं पानी भरने को गई थी। और जब मैं पानी भर के आई तो ये दौड़ के आ गए यहाँ पे अपनी मम्मा के पास। क्या करना, पानी पीना पर ना तेरा आज कुछ पीना पानी, आज आज या नहीं है बकाऊ, या बच्चे नहीं है बकाऊ, या भी बकाऊ है। तेरी कीमत 20,000। अच्छा तो आया दिया को ऊपर ही वो तेरी ये कल ही 20,000 हरी। अच्छा अच्छा। कुत्ता आया भी आ गया तू बाबू, आ गया बाबू। अब यहाँ पे डॉगी महाराज भी आ गया। हाँ क्या करना क्या करना क्या करना, आ गया तू, बच 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 बच। ये पहरेदार है बकरियों का। और ये कुत्ता हमारा नहीं है, पर ये हमारे पास ऐसे आ जाता है ना, जैसे मानो कि हम ही इसके मालिक हैं। ये कभी कभी हमारे घर में आ जाता है ना, तो हम इसको रोटी वगैरह खिलाते हैं, तो उस रोटी का एहसान चुकाता है ये देखिए इतने प्यारे होते हैं जानवर। तो लंच हमने कर लिया है और अब हम फिर से लग जाएंगे घास काटने को। और यहाँ पे ये डॉगी महाराज जी आ गए हैं मेरे साथ साथ में। तो थोड़ा सा लंच इसने भी किया, लेकिन इसका पेट नहीं भरा है, क्योंकि लंच ना खाना में कम मिलाई थी। और आजकल ये बेचारा ना भूखा रहता होगा शायद, वैसे तो इतना ज़्यादा खाना ही मांगता नहीं था, लेकिन आज ये बोल रहा था कि मुझे खाने को दे दो। तो घास हमने पेड़ों पे रख लिया है, और जितने को हमने घास रखना उतने को 5:45 बज गए और अंधेरा भी होने लग गया है। तो आजकल ना जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ से घर को, और ये खाना पानी होता है इन थैलों में साथ मिलाया होता है। तो अब हम आ गए हैं घर में, और जितने को हम घर में पहुँचे ना उतने को बज गए शाम के 6:15 और अंधेरा हो गया है। आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, लेकिन घर में लाइटें जली है तो यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी दिख रही है। तो अब सबसे पहले तो भैंस धुनी है, फिर उसके बाद बनेगा हमारा खाना। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।